हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ प्रोजेक्शंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है। अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग हैज़ इट्स एंड ए 10 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। द एंड बी इज 45 mm अबव एच पी एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी। ठीक है, सो पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। लाइन ए बी इज गिवन टू अस 70 mm लॉन्ग, सो ए बी इज 70 mm लॉन्ग। इसको हम कहते हैं ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए डैश बी वन डैश एंड ए बी टू। ये होता है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, ये होता ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ये होता है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। ठीक है, देन end A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. So end A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. So above HP and in front of VP हमें दे दिया है एंड हमने कंक्लूजन्स ऑलरेडी देखे। देखो यहाँ पे अगर पॉइंट above HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP है तो उसका फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है। ठीक है, सो इसका जो फ्रंट व्यू है यानी कि A डैश किधर होगा, अबव XY लाइन, एंड टॉप व्यू यानी कि ये किधर होगा, बिलो XY लाइन। नाउ बी पॉइंट इज गिवन एंड बी इज 45 mm अबव HP एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो एंड बी इज 45 mm अबव HP एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो फ्रंट व्यू इज अबव एंड टॉप व्यू इज व्हाट, बिलो XY लाइन। ठीक है, सो ये डेटा हमें दिया है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी। सो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी का मतलब होता है थीटा हमें फाइंड करना है एंड फाई हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, नाउ अब देखो प्रोसेस क्या है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ एक्स वाई लाइन। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको हम कहेंगे एक्स वाई लाइन। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस इज एक्स वाई लाइन। नाउ फर्स्ट वी हैव टू लोकेट ए डैश एंड ए एंड ए डैश को मैं लोकेट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन के ऊपर मैं ए डैश एंड ए मार्क करता हूँ 10 mm अबव। सो यहाँ से ये 10 mm अबव एंड 20 mm इन फ्रंट। तो यहाँ पे आएगा ए डैश, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, ये डायमेंशंस को मैं मार्क करता हूँ एंड सेम इसको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स वाई लाइन यहाँ से। सिमिलरली फ्रॉम हियर, ओके, ये डायमेंशन में इधर दे देता हूँ। ये है 10 mm, ये है 20 mm। ठीक है, ओके, तो मैंने ये दो डेटा को यूज़ कर दिया। नाउ क्या बोला है, बी इज़ 45 mm अबव एच पी एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन से अबव एक्स वाई लाइन एंड बिलो एक्स वाई लाइन डिस्टेंस मेजर करके एक लोकस लाइन ड्रॉ करना है। तो ये 45 mm अबव है। सो देखो ये 45 mm पे मैं इधर मार्क कर देता हूँ एंड बिलो कितना मार्क करना है हमें, 70 mm। तो यहाँ पे 70 mm पे मैंने मार्क कर दिया। फिर एक्स वाई लाइन को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, सिमिलरली फ्रॉम हियर। ओके, ये जो डायमेंशंस है यहाँ पे, ये जो हाइट हमने ले लिया है, कितना दिया है 45 एंड ये कितना दिया है 70। तो ये मैंने 45 लिया है एंड ये 70 ले लिया है। ठीक है, सो दिस इज 45 एंड दिस इज 70। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ सर, ये जो लाइन्स है दो लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, लोकस। क्या कहते हैं, लोकस ऑफ, इसको कहेंगे लोकस ऑफ बी डैश एंड बी वन डैश। इसको कहेंगे लोकस ऑफ बी एंड बी टू। ठीक है, ओके, नाउ वंस यू ड्रॉ दिस, अब देखो ये दो डेटा मैंने
यूज़ कर दिया। अब बचा क्या, ट्रू लेंथ बचा। क्या बचा है, ट्रू लेंथ। तो देखो ट्रू लेंथ किसका पॉइंट है, ट्रू लेंथ किसका है, ए डैश बी वन डैश का है एंड ए बी टू का है। तो बी वन डैश का एंड बी टू का लोकस हमारे पास है एंड ए डैश एंड ए का लोकेशन ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, अब कंपास में 70 mm डिस्टेंस लेंगे। तो ये 70 mm डिस्टेंस में कंपास में ले रहा हूँ, ये 70 लेना है, ये ए डैश पे रखना है, इधर कट करना है। सिमिलरली ए पे रखना है, इधर कट करना है। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये B1 डैश एंड ये वाला पॉइंट जो है ये होगा अपना B2। करेक्ट। सो ये होता है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, राइट, एंड ये होता है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। ओके, ये हमने लिया है ट्रू लेंथ कितना, 70। यहाँ पे भी लिया है हमने ट्रू लेंथ कितना, 70। अब ये ट्रू लेंथ का एंगल जो होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, ये वाला एंगल क्या होगा, फाई। अब हम थीटा एंड फाई को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम थीटा एंड फाई को मेजर कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमें प्रोट्रैक्टर रखना है, तो थीटा हमें कितना मिला है, 30 डिग्री। सो इधर मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्री एंड यहाँ पे ये फाई कितना है, देखो फाई हमें मिल रहा है 45 डिग्री। तो ये कितना आया है, 45 डिग्री। सो थीटा इज 45, थीटा इज 30 एंड फाई इज 45। चलो, ये तो हो गया सारा डेटा मैंने यूज़ किया। अब उन्होंने बोला ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ड्रॉ करना मीन्स व्हाट, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना। अभी तक हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिला है क्या, तो नहीं मिला है। अब क्या करेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, ये ए डैश वाला यानी कि वर्टिकल को पैरेलल लेके B1 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। B1 डैश से यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा B1, क्या मिलेगा, B1। तो ये ए B1 जो है ये होता है अपना प्लान लेंथ। क्या होता है, प्लान लेंथ, राइट। सिमिलरली इसको पैरेलल लेके B2 से वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इधर हमें पॉइंट जो है ये मिल जाएगा B2 डैश। क्या मिलेगा, B2 डैश। सो ए डैश B2 डैश जो है ये होता है EL, दैट इज एलिवेशन लेंथ। परफेक्ट। ओके, तो हमें प्लान एंड एलिवेशन मिल गए। ये प्लान है, ये एलिवेशन है। वंस यू गेट प्लान एंड एलिवेशन, नाउ वी हैव टू टेक डिस्टेंस इन कंपास इज इक्वल्स टू एलिवेशन। देखो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे तो मास्टर डायग्राम को याद रखना है। ठीक है, यानी कि इसका जो मास्टर डायग्राम है ये आपके बाजू में होना चाहिए, तब जाके प्रोजेक्शंस बहुत इजी हो जाता है। तो ये एलिवेशन लेंथ हम कंपास में लेंगे, ए डैश पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। सिमिलरली ए पे रखेंगे, प्लान लेंथ कंपास में लेंगे और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। परफेक्ट। अब इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क विथ ये लोकस लाइन, ऊपर वाला जो लोकस लाइन है ये मिलेगा हमें B डैश एंड विथ ये वाला लोकस लाइन यहाँ पे हमें मिल जाएगा B। अब क्या करेंगे, ये A डैश एंड B डैश को जो है, A डैश B डैश को आपको डार्क स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो देखो ये मैंने डार्क लाइन कंसीडर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो जाएगा अपना फ्रंट व्यू। सिमिलरली A B को भी आपको डार्क लाइन से कनेक्ट करना है, राइट। ये हो गया अपना टॉप व्यू। ठीक है, अब एंगल जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का एंगल क्या होता है, फ्रंट व्यू का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा एंड टॉप व्यू का जो एंगल होगा वो होगा बीटा। ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को हम मेजर कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला होता कि फाइंड द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू XY लाइन, तो हम अल्फा बीटा को फाइंड करते। तो देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा हमें मिल रहा है, इधर अराउंड मिल रहा है, देखो ये 40, 41, 42, तो मुझे अल्फ़ा मिल रहा है 42 डिग्रीज। ठीक है, एंड इधर से बीटा हमें मिल रहा है अराउंड, देखोगे तो 55। सो इधर बीटा मुझे मिल रहा है 55 डिग्री। ठीक है, सो ये हो गया अपना प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। ओके, साइड में एग्जाम में क्या करोगे, इधर साइड में अल्फा बीटा का आंसर आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। नहीं, हमें क्या पूछा है, थीटा एंड फाई पूछा है, करेक्ट है। तो इधर मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।